हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब पढ़ाना है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह सांद्रण की विधियां हैं। 3 विधि होता है सांद्रण की, एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है झाग या फेन प्लॉन विधि। तो इसमें पिछले वीडियो में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पढ़ा दिया था, अब पढ़ाएंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो दूसरा होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि यह ऐसी विधि है जिसमें कि जब अयस्क में कोई लौह पदार्थ उपस्थित हो या चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है, तो चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। यानी कि इस विधि द्वारा केवल चुंबकीय पदार्थ को अलग किया जाता है। तो जब अयस्क में क्या होता है कि चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है, जैसे लोहा हो गया, तो लोहे को अलग करने के लिए क्या करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक फिगर है, उसी को पहले देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, 2 रोलर होते हैं और इस पर रबर का पट्टा लगा होता है। दो रोलर होते हैं और इस पर क्या होता है, एक रबर का पट्टा लगा होता है। फिर इस तरह से चित्र बना लेते हैं। फिर यह चुंबकीय रोलर होगा, चुंबकीय रोलर, और यह हो जाएगा अचुंबकीय रोलर। और यहाँ पर यह हापर हो जाएगा और यह बारीक पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ अयस्क है। यह अचुंबकीय पदार्थ है।
यह है चुंबकीय तो इसमें इस विधि में क्या होता है कि जब दो गतिशील रोलर होते हैं जिस पर कि यह रबर का पट्टा लगा होता है, रबर का पट्टा दो रोलर होते हैं जिस पर कि एक चुंबकीय रोलर होता है, एक अचुंबकीय रोलर होता है, और इस पर रबर का पट्टा लगा होता है। और हापर द्वारा क्या करते हैं कि इस पट्टे पर हापर द्वारा बारीक पिसा हुआ ऐश गिराते हैं। तत्पश्चात क्या होता है कि यह धीरे धीरे चुंबकीय रोलर पर आता है, जहाँ पर कि जो अचुंबकीय पदार्थ होता है, अयस्क में उपस्थित अचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय रोलर से दूर गिरता है तथा चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ होगा वह चुंबकीय रोलर के नज़दीक गिरता है। इस प्रकार से क्या करते हैं कि यह चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। तो अयस्क में उपस्थित चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। तो इस तरह से चित्र बना के अपना समझ लेंगे। यानी कि इस विधि में क्या होता है कि दो गतिशील रोलर होते हैं जिस पर कि रबर का पट्टा लगा होता है, और अब इसमें क्या होता है कि एक अचुंबकीय रोलर होता है और एक चुंबकीय रोलर होता है। जिस पर अचुंबकीय रोलर पर क्या करते हैं कि यहाँ पर द्वारा बारीक पिसा हुआ ऐश गिराते हैं, जो कि चुंबकीय रोलर पर आते ही अचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय रोलर से दूर गिरता है तथा चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय रोलर से नज़दीक गिरता है। इस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जब अयस्क में उपस्थित चुंबकीय पदार्थ होता है तब चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। पृथक्करण विधि कहलाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है।
इस विधि में क्या होता है, इस विधि में इस विधि में दो गतिशील रोलर होते हैं जिस पर एक रबर का पट्टा लगा होता है। रबर का पट्टा लगा होता है जिसमें एक अचुंबकीय रोलर होता है। अचुंबकीय रोलर तथा दूसरा चुंबकीय रोलर। चुंबकीय रोलर होता है अचुंबकीय रोलर पर अचुंबकीय रोलर पर हापर द्वारा बारीक पिसा हुआ अयस्क डाला जाता है। जो अयस्क में उपस्थित चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय रोलर के नजदीक गिरता है तथा अचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय रोलर से दूर गिरता है। तो इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ को
अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि मतलब चुंबक द्वारा पृथक मतलब अलग करना, तो चुंबक द्वारा अलग करना चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाएगी। अब इसके बाद अगली विधि पढ़ेंगे झाग प्लॉन विधि या फैन प्लॉन विधि। तीसरी विधि है झाग या प्लवन। झाग या प्लवन विधि, फैन प्लॉन विधि रहेगा। झाग या फैन प्लॉन विधि। तो झाग या फैन प्लॉन विधि जो होता है, झाग मीन्स जानते ही हैं, झाग बनना या फैन बनना। तो वह फैन प्लॉन मीन्स होता है तैरना, तो झाग का तैरने वाली विधि वही होगा, झाग प्लॉन विधि या फैन प्लॉन विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि जब अयस्क में सल्फाइड मिश्रित होता है, सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि सल्फाइड युक्त अयस्क को अलग करने की विधि फैन प्लॉन विधि कहलाती है। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर किसी अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं तब फैन प्लॉन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है कि एक टंकी होता है इस तरह से, यहाँ से हवा आएगा, यह हो जाएगा झाग युक्त शुद्ध अयस्क। शुद्ध अयस्क यह हो जाएगा पानी से भरी टंकी, पानी से भरी टंकी। और यह हो जाएगा अशुद्धियाँ
तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो अयस्क होता है, इसको क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं। हम बारीक पीसने के बाद इसे चीड़ के तेल में क्या करते हैं, गूंथ लेते हैं। यानी कि अयस्क को बारीक पीस कर उसे चीड़ के तेल में क्या करते हैं, गूंथ लेते हैं। गूंथने के पश्चात इसे क्या करते हैं, पानी से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। पानी से भरी टंकी में डालकर क्या करते हैं, एक नली द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर करते हैं। तो प्रवाहित करने पर जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं क्या होती हैं, टंकी की तली में बैठ जाती हैं। और अब जो शुद्ध अयस्क होता है वह झाग के रूप में पानी की सतह पर क्या करता है, तैरने लगता है। इस प्रकार झाग युक्त शुद्ध अयस्क को क्या करते हैं, बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो सल्फाइड युक्त अयस्क होता है वह उसमें से सल्फाइड की कुछ अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। तो जो फैन फ्लोन विधि होता है उसमें क्या होता है कि अयस्क को बारीक पीसकर उसे चीड़ के तेल में गूंथ लेते हैं। गूंथने के पश्चात क्या करते हैं, उसे पानी से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। तत्पश्चात क्या करते हैं, एक नली द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वह टंकी की तली में बैठ जाती है तथा झाग युक्त शुद्ध अयस्क क्या होता है, पानी की सतह पर तैरने लगता है। इस प्रकार से शुद्ध अयस्क को बाहर निकाल कर क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, जो कि अगली विधि में प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से सल्फाइड युक्त शुद्ध अयस्क को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, फैन फ्लोन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को चीड़ के तेल में गूंथ लिया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, बारीक पीसे हुए अयस्क को चीड़ के तेल में गूंथ लिया जाता है और इसे पानी से भरी टंकी में डालकर एक नली द्वारा वायु की
तेज धारा प्रवाहित करने पर एक नली द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध अयस्क झाग के रूप में पानी की सतह पर तैरने लगता है तथा अशुद्धियां टंकी की तली में नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रकार झाग युक्त शुद्ध अयस्क को बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है। इस विधि द्वारा सल्फाइड युक्त अयस्क को अलग करने की विधि फेन प्लॉन विधि कहलाती है। फेन प्लवन विधि कहलाती है।
तो इस प्रकार से आप लोगों को या चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़ा दिया और झाग या फैन फलौन विधि भी पढ़ा दिए। अब अगली विधि है निच्छालन, जो कि अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और अब आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।